मेरा अतुल्य भारत। भारत की भाषाएं अनेक, अनेकता में लिपटा भारत एक। भाषाओं में मिठास की खनक, पंछियों में संगीत की समझ, कोकिला की स्वर लहरी संगीत की पहचान बनी। हवाओं की कुलांचों में जैसे, संगीत कण कण में ऐसे। ऐसा मेरा भारत विशेष, विद्वता में सर्वश्रेष्ठ। जब हम अपने भारत देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तब हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। हर प्रांत में भाषा अलग है, खान पान अलग है, यहाँ तक कि वेशभूषा भी अलग है, पर संस्कृति एक समान है। संस्कृति से मेरा तात्पर्य है जो अपने बड़ों से हम पाते हैं, जो हम अपने बड़ों से शिक्षा पाते हैं, या जो हम अपने गुरुओं से सीखते हैं। इन सब में एक समानता है कि वह यह कि हम बड़ों का लिहाज करना, विपत्ति में धैर्य रखना, विवेक में सोच समझ कर कार्य करना, जीवों पर दया करना, भूखों को रोटी देना, असहाय की सहायता करना, ये सारी शिक्षाएं जो संस्कृति के नाम पर हमें बड़ों से मिलती हैं, हर रोज़ के क्रियाकलापों में हम उस संस्कृति को अपने साथ महसूस करते हैं। हर सोच में, क्रियाकलापों में, हर एक बात में हमारे मन में वो रच बस गई होती हैं कि हर हमारी भाषा में बुजुर्गों की झलक दिखाई देती है। यही एक ऐसी धरोहर है जिसे हम हर समय अपने साथ महसूस करते हैं, जिसके कारण हम गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखते हैं। हिंदी भाषा को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जो फर्क घर में आए मेहमान का होता है और घर के सदस्यों का होता है, यानी कुछ समय के लिए जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो कुछ समय के लिए हम मेहमान की तरफ ध्यान अधिक देने लगते हैं। घर के सदस्यों को लगता है कि घर के मुखिया मेहमानों की तीमारदारी में लग गए और घर के सदस्यों को पीछे कर दिया, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। अपने तो अपने ही होते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा तो है ही, साथ में हमारी प्रिय भाषा है। इसलिए तो तकनीकी कार्यों में भी हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। विदेशों में भी हिंदी भाषा सीखने का प्रचलन है। लोग बड़ी संख्या में हिंदी सीख रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि संस्कृति का आदान प्रदान ही वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और भाषाओं के आदान प्रदान से ही यह संभव हो रहा है और हम एक दूसरे को सम्मानित कर पा रहे हैं एक परिवार के सदस्यों के समान। इसलिए भाषा कोई भी हो, एक दूसरे को सम्मानित ही करती है, एक दूसरे के साथ अपने भावों को शेयर करती है, अपने भावों का आदान प्रदान करती है। आज पूरा विश्व हिंदी को विश्व का नेतृत्व करने वाली भाषा के रूप में देखता है और हिंदी के साथ संभावनाएं भी जुड़ गई हैं। आज कुल आबादी का हर छठा व्यक्ति हिंदी भाषा बोलता है और समझता है। इसीलिए तो हिंदी भाषा को जन जन की भाषा कहा गया है।